तो सबसे पहले तो हम कब कहते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी है या किसी कपल को इनफर्टिलिटी है। यदि किसी कपल ने बिना किसी प्रोटेक्शन को यूज़ करे पूरे 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए लगातार ट्राई किया है और ऐसा करने पर भी जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तब हम उसको कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है। तो इनफर्टिलिटी के अगर हम कारणों की बात करें तो ये कारण जो है फीमेल पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं, मेल पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ केसेस में हमें कोई भी कारण नहीं मिलता है जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल पार्टनर से रिलेटेड संबंधित कारणों की, जिसमें से पहला कारण है कि यदि किसी कारणवश आपका जो अंडा है वो ठीक से नहीं बन पा रहा है, वो टाइम पर नहीं बन पा रहा है या वो लेट बनता है, जिसके कारण आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, मतलब वो टाइम पे नहीं आते हैं, अक्सर लेट हो जाते हैं, और किसी महिला को किसी हार्मोनल कंडीशन के चलते पीरियड्स खुद से आते ही नहीं हैं। तो जब अंडा ही नहीं बन पाता है तो वो एक कारण बन जाता है प्रेगनेंसी ना हो पाने का। तो अंडा किन कंडीशंस में नहीं बन पाता है? इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो कंडीशंस होते हैं वो हार्मोनल कंडीशंस होते हैं, जिसमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन पाई जाने वाली कंडीशन होती है PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या जिसको कई लोग PCOD भी बुलाते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। यदि उस हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या फिर थायराइड हार्मोन के लेवल्स ऊपर या नीचे हो, तो ये सभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण ओव्यूलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो आपके ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यदि उनमें कोई ब्लॉकेज है तो उसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसका कारण ये है कि जो अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये ट्यूब में होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद जो प्रेगनेंसी डेवलप होती है वो फिर बच्चेदानी में आके इम्प्लांट होती है। तो किसी को यदि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि ट्यूब्स और ओवरीज और यूट्रस का इन्फेक्शन हुआ है इन द पास्ट, या फिर किसी की कोई पास्ट में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, या फिर किसी की ट्यूब पे, फैलोपियन ट्यूब पे किसी प्रकार की सर्जरी हुई है इन द पास्ट, तो इन सभी कारणों के कारण फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती है। और यदि ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड होंगे तो फिर नेचुरली बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंसीव। सो हमने बात की ओव्यूलेटरी फैक्टर्स की, ट्यूबल फैक्टर्स की। नाउ नेक्स्ट, देयर कुड बी प्रॉब्लम इनसाइड द यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी, उसके लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह जो है वो बहुत टाइटली बंद होता है तो स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाता है। किसी का यदि बार बार इन द पास्ट DNC की अगर हिस्ट्री है, सफाई हुई है बच्चेदानी की ड्यू टू एनी रीजन, तो ऐसे में कभी कभी बच्चेदानी के अंदर जो है इन्फेक्शन भी हो जाता है। सेकेंडली, स्कारिंग हो जाती है, बच्चेदानी की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ऐसा होने से कैविटी नॉर्मल नहीं रहती और प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं हो पाती है। समटाइम्स कैविटी के अंदर कुछ ग्रोथ्स होती हैं जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं, जिसके कारण कैविटी इरेगुलर सी हो जाती है। या फिर किसी को रसौली हो बच्चेदानी में, यानी कि फाइब्रॉइड्स, अगर वो फाइब्रॉइड जो है ट्यूब की ओपनिंग के पास है, या वो जो फाइब्रॉइड है वो बच्चेदानी के अंदर आके उसकी शेप को, उसकी कैविटी की शेप को इरेगुलर कर रहा है, तो ये सभी कारणों के कारण भी प्रेगनेंसी होने में चैलेंज आ सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि किसी को कोई कैंसर है इन द पास्ट, कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में है जिसके कारण उन्हें रेडियोथेरेपी लेनी पड़ी या कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, इन कारणों से अंडेदानी पे कई बारी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। अंडेदानी काम करना बंद कर देती है समय से पहले और अंडा नहीं बन पाता है। दैट कैन बी अनदर रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर आप बहुत अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल्स, या फिर आजकल के लाइफस्टाइल में अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या
एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, देन दीज ऑल कैन ऑल्सो बी contributory factors leading towards infertility.